आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। कुछ बच्चे समुद्री तट पर खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चे ने अपनी चप्पल उसी तट पर रखी। थोड़ी देर में एक बड़ी सी लहर आई और उसकी चप्पल को अपने साथ बहा ले गई। बच्चे ने नाराज होकर लिखा, उसी रेत पर समुद्र चोर है। उससे कुछ दूरी पर उस दिन उस गांव के मछुआरे अपने साथ समुद्र से बहुत सारी मछलियां पकड़ के लाए थे। वो बहुत खुश थे। उन्होंने उसी रेत पर लिखा, समुद्र हमारा पालनहार है। उससे आगे एक बुढ़ी अम्मा, जिसका बेटा उसी दिन सुबह समुद्र में डूब के मर गया था, उसने उसी रेत पर लिखा, समुद्र हत्यारा है। उससे आगे एक बुढ़ा व्यक्ति जो अपनी गरीबी से बड़ा परेशान लकड़ी के सहारे धीरे धीरे उसी तट पर टहल रहा था। उसे एक सीप में बड़ा अनमोल मोती मिला। उसने खुशी से नाचते हुए उसी तट पर रेत पर लिखा, समुद्र बहुत बड़ा दानी है। थोड़ी ही देर में एक बहुत बड़ी लहर आई और उन सबको एक साथ मिटा गई। जो लिखा था वो एक लहर से मिट गया। आपको नहीं लगता कि व्यक्ति का जीवन ऐसा ही है? जिस व्यक्ति से कोई व्यक्ति जुड़ा होता है, वो उसके बारे में अलग अलग विचार बनाते हैं, अलग अलग धारणाएं बनाते हैं। जिस किसी को अगर आपसे सहयोग मिला, वो आपके बारे में अच्छा सोचेगा। आपने किसी की मदद की तो वो आपके बारे में अच्छा सोचेगा। किसी से आपसे प्यार मिला, वो आपके बारे में अच्छा सोचेगा। लेकिन किसी की आपसे अपेक्षा पूरी नहीं हुई, किसी की आपने मदद नहीं की, तो वो आपके बारे में बुरा सोचेगा, आपके बारे में कुछ उल्टा कहेगा। अब आपको क्या करना है? अक्सर व्यक्ति इन्हीं बातों को पूछता है कि मैं सबकी मदद करता हूं, सबका भला करता हूं, सबका सहयोग करता हूं, सबके बारे में अच्छा सोचता हूं, सबसे स्नेह से रहता हूं, फिर भी लोग मेरे बारे में उल्टा सोचते हैं। मेरे बारे में बिना कहे अपने आप से बुरा बोलते हैं। ऐसा क्यों? आपके जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपकी मंजिल है, जो भी आपने सोचा है, उसके अनुरूप जीना शुरू करें। जो भी आपको रास्ते में मिले, आपके मार्ग में मिले, उसके साथ अपने भाव से रहें। जो आपको करना है, जो आपका जीवन तय है, उसी के अनुरूप जीने की कोशिश करें। जो मिले उसी के साथ, जैसा आपका भाव है उसी के साथ रहें, बिना ये सोचे कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो आपके बारे में क्या कर रहे हैं। आप समुद्र को देखें। अपने समय से उसमें ज्वार आएगा, तूफान आएगा, उफान आएगा, लहरें आएगी, और जब उसको शांत होना होगा तो अपने आप शांत होगा, बिना किसी हलचल के, अपने आप में मस्त रहने वाला, अपनी खुद की सोच के अनुसार जीने वाला। जो भी उसमें परिवर्तन होंगे वो अपने आप होंगे, ना किसी के सुनने से होंगे, ना किसी के बोलने से होंगे। आपका जीवन वैसा ही होना चाहिए। जो आपने सोचा है, जो आपने तय किया है, आप उसी के अनुरूप चलें। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, आपको क्या जवाब दे रहे हैं, उससे अगर आपने सोचना शुरू किया तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जहां हैं वहीं रहेंगे।
क्योंकि लोगों की सोच आप तय नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपनी सोच तय कर सकते हैं, अपना जीना तय कर सकते हैं, अपना जीवन तय कर सकते हैं, अपनी मंजिल तय कर सकते हैं। जैसे आप जी रहे हैं उसी अंदाज में जिएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जहां आपको पहुंचना है, जो आपने जीवन तय किया है, आपका जीवन उसी के अनुरूप हो, आपका मार्ग उसी मंजिल की ओर आपको ले जाए। जिस तरह के सपने आपने देखे हैं वो आपके सपने पूरे हों। अगर आपने इस भाव से जीना शुरू कर दिया, इस भाव से रहना शुरू कर दिया, तो आप मान के चलिए बहुत कम समय में आपकी मंजिल आपके सामने होगी, आपके सपने पूरे होंगे। अपने भाव में रहें, अपने आप में जीने की कोशिश करें। यह जीना सिर्फ इतना सा होगा कि जो लोगों का नकारात्मक प्रभाव है या सकारात्मक प्रभाव है वो आपकी मंजिल में बाधा ना डाले, आपके मार्ग में रुकावट ना हो। आप अपनी मस्ती में, अपने भाव में जीते हुए अपने सपनों की तरफ बढ़ें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।